ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, आज है 13 जून 2025 और जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 3:40 हो रही है। मार्केट क्लोज हो चुकी है। तो हम इस वीडियो में अपने अकाउंट का अपडेट देंगे, ओवरऑल मार्केट के ऊपर बातें करेंगे कि कहाँ पे क्लोजिंग आई है, क्या दिख सकते हैं। और जिस प्रकार हमने कल के वीडियो में बताया था कि मार्केट में हिट मैप देखने के बाद और एडवांस डिक्लाइन देखने के बाद कहे थे कि हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और बहुत सारे जो सेक्टर है, जो ब्रॉडर सेक्टर है, निफ्टी टोटल मार्केट या फिर निफ्टी सीएनएक्स और निफ्टी 500, वह सब अपने रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। तो फिर हमने कहा था कि वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो वो हुई। और आज के दिन पे निफ्टी देखेंगे तो गैप डाउन खुली, लगभग 200-250 रुपया प्लस में निगेटिव जाकर के खुली थी। 24,473 के पास निफ्टी आज ओपन हुआ। उसके बाद से काफ़ी अच्छा रिकवरी दिखाई, जो कि 24,718 के पास क्लोजिंग आई है। तो काफ़ी अच्छा डाउन साइड से बाउंस आई है, बट ये गैप यहाँ पे देख रहे हैं कि गैप अभी फिल नहीं कर पाया है। एक बार हम लोग ओवरऑल मार्केट पे देख लेते हैं। तो ट्रेड्स, ये रहा पोर्टफोलियो। हम डेली इंट्राडे करते हैं, बट इंट्राडे अभी नहीं कर रहे हैं। उसके बारे में हमने दोपहर में वीडियो भी बनाया था कुछ। और आप पोजीशन बुक देखें तो बिल्कुल खाली है, ऑर्डर बुक बिल्कुल खाली है। तो ये इक्विटी का पोर्टफोलियो है जिसमें 1,78,000 दिख रहा है। वहाँ पे अलाइड ब्लेंडर लगभग 2% प्लस में घिंचा था आज। कैनरा बैंक भी बिल्कुल फ्लैट हो गया। एसजी मार्ट जो प्लस में आया था वो भी फ्लैट हो चुका है। तो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है ऐसा दिख रहा है। एक बार म्यूचुअल फंड भी दिखा देते अपना। ये भी लगभग 1,000 प्लस में चल रहा था, जहाँ पे अभी 640 रुपया माइनस प्लस में आ रही है। तो ये भी धीरे धीरे फ्लैट आ रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे पास सब जो भी है पोजीशन वो होल्ड है। हमें निकलना नहीं है, जो है सो ठीक है। बार बार इन और आउट करने से चार्जेस बनते हैं, ज़्यादा ब्रोकर का चार्ज ही बनता है, हम कुछ नहीं निकाल पाते हैं। तो इसलिए जो पोजीशन ले लिए उसे हम होल्ड कर रहे हैं और सिंपली अपना जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो ट्रेड्स, ये निफ्टी यहाँ पे हम लोग गैप डाउन खुलने के बाद थोड़ा सा रिकवर दिए थे। सेम बैंक निफ्टी में भी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी ये थोड़ा सा रिकवरी दिखाया है। अब थोड़ा सा हमें सोचने वाली बात हो गई है बैंक निफ्टी में ट्रेड्स, क्योंकि प्रीवियस से कई वीडियो से हम तो बोलते आ रहे हैं कि अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। उसके बाद ही हम कहेंगे कि थोड़ा सा हमें सोचना है। लेकिन अभी वापस हम उस लेवल के आसपास आ चुके हैं। एक बार मिड कैप और स्मॉल कैप का चार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। मिड कैप में भी देखेंगे तो ट्रेड्स, ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था इसके ऊपर आज हम लोग क्लोजिंग देने में सक्सेस रहे हैं। स्मॉल कैप का भी चार्ट सेम है। ये पिवट था प्रीवियस, जिसके ब्रेकआउट आकर के वापस रिटेस्ट हुआ, देन वापस अपसाइड को रैली दिखाया। वापस हम लोग अभी उधर ही चल रहे हैं। तो नीचे आती है, कोई डाउन ट्रेंड का पैटर्न बनता है तो फिर हम सोचेंगे। एक बार एनएससी पर जाकर के देख लेते हैं क्या एडवांस डिक्लाइन रही है आज के दिन पे। तो ट्रेड्स, 1,000 स्टॉक 1059 स्टॉक जो है एडवांस के साइड क्लोजिंग आई है। वहीं पे 1,824 स्टॉक जो है डिक्लाइन के साइड क्लोजिंग आई है। तो ये भी थोड़ा देखने वाली बात है। लगभग डिक्लाइन साइड की ओर ज़्यादा है और एडवांस डिक्लाइन हिट मैप देखेंगे ट्रेड्स तो यहाँ पे देखेंगे ओवरऑल जो मेजर इंडाइसेस है वो जाकर के रेड में क्लोजिंग आई है। और निफ्टी लगभग 0.68%, लगभग सब इसी रेंज में है। ज़्यादा कोई बड़ा कोई डैमेज नहीं हुआ है। अगर सेक्टोरल इंडाइसेस देखा जाए तो आईटी थोड़ा सा ग्रीन में, फ्लैट ग्रीन है। लेकिन वहीं पे पीएसयू बैंक देखा जाए तो लगभग 1% से प्लस में डाउन साइड क्लोजिंग आया है। वहीं पे एफएमसीजी में भी 1% से प्लस में जाएगा, डार्क रेड दिख रहा है यहाँ पे। और ग्रीन साइड का बात करें तो थोड़ा सा फ्लैट ही रहा है। तो कुछ अभी ऐसा नहीं दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग बाइंग अब जनरेट होगी, जब तब देखा जाएगा। ट्रेड्स, इंट्राडे के लिए हमने 2 ट्रेड सिलेक्ट कर रखा था अपने लिए। उसका चार्ट पैटर्न आपको दिखाते हैं क्यों हमने सिलेक्ट किया। बिल्कुल अपने सेटअप पे मिला था, बट कॉन्फिडेंस डाउन होने की वजह से बैक टू बैक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद एक ट्रेडर का जरूर है कि कॉन्फिडेंस डाउन हो जाती है। तो इस वजह से हम ट्रेड में इंटर नहीं किया, नहीं तो आपको हम ट्रेड में इंटर करते और लाइव इंट्राडे ट्रेड करके दिखाते। ट्रेड सिंपल, ये एक ट्रेंड लाइन हम बनाए
जिसका रेजिस्टेंस फेस करते हुए आ रही है, और स्टॉक पहले से ये डाउन ट्रेंड में दिख रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करते हुए आ रही थी। देन यहाँ से हम एक और लाइन बनाए, जिससे कि सिंपल हमें पता चला कि यहाँ से अब ब्रेकडाउन आ चुकी है। ओके, यह सपोर्ट लेने का कोशिश किया, अपसाइड की ओर जाने का कोशिश किया, बट फेल हो गया। वापस इस लाइन पे सपोर्ट लिया और इसका ब्रेकडाउन दिखाया। वापस ये बोल सकते हैं यहाँ पे रिटेस्ट, और हम यहाँ पे ट्रेड में इंटर कर सकते थे जब तो अगर हम यहाँ पे इंटर करते ट्रेडर्स, तो सिंपल यहाँ पे लगभग 2 से 2.5 रुपये तक का मेरा रिस्क आता, और उसके अगेंस्ट में 5 रुपये तक का टारगेट आराम से हम अचीव कर लेते हैं। तो ये प्रॉपर मेरा सेटअप है, इस पर हम ट्रेड करते हैं और पहले भी ट्रेड करते आ रहे हैं। यदि आप चाहते हैं चार्ट पैटर्न देखना, तो फिर हम अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर रखे हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं ट्रेड्स। उसके अलावा एक और BBL था, जो कि शॉर्ट साइड में प्लानिंग था। शॉर्ट साइड में सिंपल ट्रेडर्स की प्लानिंग इसलिए था कि क्योंकि ओवरऑल मार्केट गैप डाउन खुला है। गैप डाउन खुलने के बाद फिर सबसे पहले साइन आती है कि मार्केट वीक है या फिर सेलर स्ट्रॉन्ग है, तब तो गैप डाउन खुली है। तो बस यहाँ से मेरा चेंज हो जाता है। ओके ट्रेड्स, तो ये सिंपल ट्रेंड लाइन बन रहा है, जिसका रिस्पेक्ट करते हुए डाउन ट्रेंड की ओर आ रही है स्टॉक। और हम एक डाउन साइड से ट्रेंड लाइन बनाएंगे, जिसमें दिखेगा कि गैप डाउन के साथ ब्रेकडाउन दिया है ये, और ये ब्रेकडाउन आने के बाद वापस ये अपसाइड की ओर रिटेस्ट किया, वापस इसमें सेलिंग आई। यदि हम इस जगह पे इंटर कर दे, तो ट्रेडर्स इसका इधर का ब्रेकआउट जो हाई है, इस कैंडल का हाई के पास मेरा स्टॉप लॉस रहा था। और जैसा कि हम हर एक वीडियो में बताते हैं कि मेरा स्टॉप रिस्क रिवार्ड बढ़ाने का तरीका ऐसा होता है कि जो स्टॉक जितने प्राइस का चल रही है, उसका 50% मेरा स्टॉप लॉस रहता है। तो उसके अगेंस्ट में 2 रुपये का रिस्क रहता है, उसके अगेंस्ट में 4 रुपये तक का टारगेट अचीव कर लेते। 1:2 में ये ट्रेड आराम से अचीव हो जाता। 1:1 में तो बिल्कुल आराम से अचीव हो जाता, लेकिन 1:2 तक भी हम अचीव कर लेते। बट आप ऑर्डर बुक देखें तो हम ट्रेड नहीं किए, क्योंकि बिल्कुल बैक टेस्टिंग पे मेरा ज़्यादा फोकस है। और ट्रेड लेने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी हमारे लिए बैक टेस्टिंग है, और अपने जो सेटअप, अपना जो स्ट्रेटजी है, उस पर ध्यान रखना है। तो ट्रेड्स, तो आई थिंक ये क्लोज करते हैं वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक से बोलो। अच्छा, ओके ट्रेड्स, तो कल सैटरडे और परसों संडे है, तो यदि आप यानी अंत तक देखें ये वीडियो, तो आपके साथ संडे को हम लाइव आना चाह रहे हैं। यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है, आप पूछना चाहते हो क्वेश्चन, तो आप हमसे लाइव में पूछ सकते हैं। लाइव वीडियो में, लाइव यूट्यूब पर आते हैं, और कल के वीडियो में हम शेड्यूल बताते हैं कि कब का शेड्यूल रहेगा, उसके हिसाब से प्लान करेंगे। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।